जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म किस तरीके से होता है, कर्म के लिए क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। एक, भगवान कहते हैं कर्ता का होना, और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं इन इंद्रियों का होना जो कि उपकरण हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दूसरा कर्म का। ये कर्म जब बनता है तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, तब ये एक कर्म बनता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि कर्म तो बन जाता है, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के लिए तो उन्होंने ये संघटक बता दिए कि 3 चीज़ें चाहिए, एक तो करण और कर्ता, उसके बाद भगवान कहते हैं कर्म। तो यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए तब कर्म बनता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई कारण भी चाहिए जिस उद्देश्य से आप करोगे, कोई कर्ता भी चाहिए करने वाला, और आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ उद्देश्य होगा, उसके लिए आप कार्य करते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे तो कर्म बनता है, और कर्म बनने के साथ साथ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि जो कर्म है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने 3 चीज़ों को कहा, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो ज्ञान है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान, ये नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान भी एक प्रकार का होता है। यहाँ पर भगवान ने कर्म की चर्चा करने के बाद इस चीज़ को विस्तार पूर्वक कहा कि आखिर ये जो ज्ञान है, यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये भी एक प्रकार का नहीं होता है, कर्म भी एक प्रकार का नहीं होता, और न करने वाला। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तीनों अलग होते हैं, तीनों की अलग अलग क्रिया होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता त्रिविधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण सांख्याने यथावत शृणु तानि अपि। यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो हो रहा है कर्म, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म 3 प्रकार से होता